द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल ऑथर स्टीफन आर कवी ने लिखी है। इसमें बताए गए हैबिट्स आपको दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वही 7 हैबिट्स जो आपने अगर अपने अंडर डेवलप कर लिए तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये हैबिट आपको आपके करियर के साथ साथ आपके पर्सनल लाइफ में भी सक्सेसफुल बना देंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप सारे हैबिट्स को अच्छे से समझ पाए और उसे अपनी ज़िंदगी में भी इम्प्लीमेंट कर पाए। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव हैबिट मतलब अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और आपकी ज़िंदगी में चल रहे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालना। प्रोएक्टिव लोग कभी अपने बॉस के इंस्ट्रक्शन का वेट नहीं करते। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है तो वो खुद उसका सल्यूशन ढूंढते हैं। और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए वो खुद के बीमार होने का वेट नहीं करते। वो हमेशा से हेल्दी डाइट लेते हैं ताकि वो कभी बीमार ना पड़े। प्रोएक्टिव हैबिट वाले लोग अपने इमोशन और सिचुएशन को कंट्रोल करना जानते हैं। अगर इनकी लाइफ में कुछ भी बुरा होता है तो वो उस प्रॉब्लम के लिए किसी को ब्लेम करने की बजाय या उस प्रॉब्लम से भागने की बजाय वो उस प्रॉब्लम से डील करने पे फोकस करते हैं। और इसके अपोजिट हैबिट है रिएक्टिव हैबिट, जो कि सबसे ज़्यादा दुखी रहने वाले और अनसक्सेसफुल लोगों की होती है। जिनमें रिएक्टिव हैबिट होती है वो अपनी ज़िंदगी में चल रहे प्रॉब्लम्स का ब्लेम हमेशा दूसरों पर लगाते हैं। इनकी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय सिर्फ उस पर अपना रिएक्शन देते हैं, जैसे रोने लग जाना या ये कहना कि मेरी तो किस्मत ही खराब है या हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। रिएक्टिव हैबिट वालों को हमेशा उनके इमोशन या उनकी लाइफ के अच्छे बुरे सिचुएशन कंट्रोल करते हैं। वो सक्सेसफुल बनेंगे या नहीं वो ये सब अपने बॉस, फैमिली, फ्रेंड या अपनी किस्मत पर छोड़ देते हैं। हमारे लाइफ में जो भी अच्छा बुरा होता है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन उस सिचुएशन पे हम कैसा रिस्पॉन्स करते हैं उस पर हमारा कंट्रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने दोस्त के साथ बाहर क्रिकेट खेलने जा रहे थे और तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। अब इस सिचुएशन में आप दो तरह का रिस्पॉन्स दे सकते हैं। पहला, अरे यार इस बारिश को भी आज ही आना था, हमारी तो किस्मत ही खराब है। ऐसा रिएक्शन आपको एक रिएक्टिव इंसान बनाता है। और दूसरा रिस्पॉन्स, चलो दोस्त आज बारिश में भीगने का मजा लेते हैं, वैसे भी कितने टाइम बाद बारिश हो रही है। ऐसा रिएक्शन आपको एक प्रोएक्टिव पर्सन बनाएगा। प्रोएक्टिव लोग उसी चीज़ पे फोकस करते हैं जिसे वो कंट्रोल कर सकते हैं और रिएक्टिव लोग हमेशा उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे बारिश का होना या ना होना। तो जिन चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं है उन चीज़ों पे नेगेटिव रिएक्ट करके और अपना टाइम वेस्ट करके हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर आपको एक प्रोएक्टिव इंसान बनना है तो आपको अपनी लाइफ के हर प्रॉब्लम और फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और अपने लाइफ में आगे लेने वाले अपने हर एक्शन, डिसीजन और रिस्पॉन्स का कंट्रोल आप अपने खुद के हाथ में लो, बजाय किसी पे डिपेंड होने के। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। इमेजिन करो आप किसी के फ्यूनरल या अंतिम संस्कार में जा रहे हो और जब आप वहाँ पहुँचते हो तब आप ये देखते हो कि ये आप ही का फ्यूनरल है। वहाँ पे आपकी पूरी फैमिली, फ्रेंड्स और आपके कलीग्स आए हुए हैं। आप सोचिए वो आपके बारे में किस तरह की बातें कर रहे होंगे, या आप क्या चाहते हैं कि वो किस तरह की बातें करें आपके बारे में आपके जाने के बाद। जैसे आप किस तरह के इंसान थे, आप किस तरह के पति, बाप या बेटे थे, या आप किस तरह के दोस्त थे। इन सभी सवालों के जवाब आपको बताएंगे कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ तो क्या आपके एक्शन भी वैसे ही है, या आप हमेशा अपनी फैमिली से लड़ते रहते हैं और कभी उन्हें टाइम नहीं देते। और अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं तो क्या आप उस तरह के एक्शन ले रहे हैं जिससे आपको सक्सेस मिल सके, या आप पूरा टाइम बस सोशल मीडिया यूज़ करते हैं एंड टीवी के सामने बैठ के अपना टाइम वेस्ट करते हैं। बिगिन विद द एंड इन माइंड ये हैबिट हमारी मदद करता है ये जानने में कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है और हम हमारी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं। तो जब आपको पता चल जाता है कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं और आपकी लाइफ का क्लियर गोल क्या है, तब आप वही डिसीजन और एक्शन लेते हैं जिससे आप अपनी गोल तक पहुंच सके। लेकिन जब हमें मंजिल का पता नहीं होता और हमारे गोल्स क्लियर नहीं होते, तब हम बस एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर चलते रहते हैं और फिर कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए आप अपने एंड को माइंड में रख के अपना गोल बनाएं। इससे आपको पता चलेगा कि आपके लिए क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में और आपको लाइफ में क्या चाहिए, जिससे आपका विजन एकदम क्लियर रहे।
हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। इस हैबिट का मतलब है उन चीज़ों पे एक्शन पहले लेना जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या उन कामों को सबसे पहले करना जो आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है। हैबिट 3 एक टाइम मैनेजमेंट हैबिट है। इसमें आप अपनी प्रायोरिटी सेट करते हो और उसी हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करते हो उन कामों को करने के लिए। अब हैबिट 2 बिगिन विद द एंड इन माइंड में आपने समझा कि आपके लिए क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। तो हैबिट 3 में आप उन चीज़ों को शेड्यूल करते हो जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि आप अपने एंड गोल तक पहुंच सको। ऑथर बताते हैं कि हम अपने काम को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। जैसे कल आपका एग्ज़ाम है तो आज पढ़ाई करना अर्जेंट भी है और इम्पॉर्टेंट भी। आपके ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन है तो ये भी अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट दोनों है। दूसरा, नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट। इस कैटेगरी में आते हैं वो सारे काम जिससे हमारी लाइफ बेटर होती है, जैसे कि एक्सरसाइज, मेडिटेशन, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना या कोई बुक रीड करना, जिससे आप खुद को इम्प्रूव कर सको। मतलब जिन चीज़ों का कोई फिक्स डेडलाइन नहीं होता, लेकिन उन चीज़ों को ना करने पर हमारे हेल्थ, रिलेशन और पूरी लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तीसरा, अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। जैसे मेरे बेस्ट फ्रेंड का कॉल आ रहा है या टीवी पर मेरे फेवरेट टीम का मैच आ रहा है। ये दोनों चीज़ें अर्जेंट है क्योंकि मिस हो जाएगी, पर इम्पॉर्टेंट नहीं है। चौथा, नीदर इम्पॉर्टेंट नॉर अर्जेंट। ये वो बेकार के काम है जिस पे हम सब अपना सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, जैसे फेसबुक यूज़ करना, व्हाट्सएप पर घंटों चैटिंग करना या पूरा टाइम इंस्टाग्राम पे बस मीम शेयर करना। अब आप ज़रा सोचिए तो ये सारे काम हमारी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं। अगर आप सक्सेसफुल लोगों को देखें तो वो मैक्सिमम टाइम सेकंड कैटेगरी में स्पेंड करेंगे, क्योंकि ये उनके लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने में हेल्पफुल होगी। और फिर वो फर्स्ट कैटेगरी में टाइम स्पेंड करते हैं जो उनके शॉर्ट टर्म गोल अचीव करने के लिए है। थर्ड और फोर्थ कैटेगरी बिल्कुल बेकार के कामों की है, तो जितना हो सके आप इन 2 कैटेगरी को अवॉइड करें एंड उन चीज़ों को करने में अपना ज़्यादा टाइम दें जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। हमें हमेशा लगता है कि अगर हमें जीतना है तो सामने वाले को हराना ज़रूरी है। ऐसा स्पोर्ट्स में होता है। हमारी लाइफ में हमें हमेशा लोगों से कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग हमेशा खुद के जीतने के लिए दूसरों को हराने में लगे रहते हैं, उनकी स्कैरसिटी मेंटालिटी होती है। मतलब उन्हें लगता है कि वो तभी जीतेंगे जब वो दूसरों को हराएंगे। और वहीं सक्सेसफुल लोग अबंडेंस मेंटालिटी के होते हैं। उनके हिसाब से दुनिया में सभी के लिए बहुत कुछ है। वो हमेशा सामने वाले की नीड को समझते हैं और फिर अपने नीड को देख के हमेशा ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिससे दोनों का बेनिफिट हो, और कंपटीशन करने की बजाय वो दूसरों के साथ कॉर्पोरेशन रखते हैं। और इस हैबिट की वजह से वो लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना पाते हैं और लोग उनसे इन्फ्लुएंस भी होते हैं। इमेजिन करो आप एक ब्लॉग राइटर हो और मैं भी एक ब्लॉग राइटर हूँ। हम दोनों के पास अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। मैंने आपका ब्लॉग रीड किया और मुझे पसंद आया, तो मैंने डिसाइड किया मैं आपका ब्लॉग पेज मेरे ऑडियंस के साथ शेयर करूंगा, जिससे मेरे जो फॉलोअर्स थे अब वो आपके भी फॉलोअर्स हैं। अब आप ये देख के मेरा ब्लॉग रीड करते हो और आपको भी मेरा ब्लॉग वैल्यूएबल लगता है, और फिर आप अपने फॉलोअर्स के साथ मेरा ब्लॉग पेज शेयर करते हो, जिससे आपके फॉलोअर्स अब मेरे भी फॉलोअर्स बन जाते हैं। इसमें हम दोनों एक दूसरे के लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिससे दोनों को बेनिफिट होता है। और अगर इसकी बजाय मैं आपके ब्लॉग में बुरे कमेंट करता और ये उम्मीद करता कि आपके फॉलोअर्स मेरा ब्लॉग पढ़ने लगेंगे, तो इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं होता और मैं हमेशा आपसे कंपटीशन करता रह जाता। तो इसलिए हमें हमेशा विन विन मेंटालिटी रखनी चाहिए और हमेशा ऐसे बैलेंस सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए जिसमें दोनों का बेनिफिट हो। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू बी अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। मान लो एक कस्टमर दुकान में जाता है कुछ खरीदने के लिए, और वहाँ का दुकानदार उस कस्टमर को क्या चाहिए वो बिना पूछे ही उसके दुकान में अच्छी चीज़ क्या क्या है वो दिखाना शुरू कर देता है। यहाँ पे कस्टमर गुस्सा हो रहा है कि मुझे जो चाहिए वो क्यों नहीं दिखाया जा रहा, और वहाँ दुकानदार गुस्सा हो रहा है कि कैसे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने के बाद भी कस्टमर खुश नहीं हो रहा। तो आपको क्या लगता है वो कस्टमर फिर कभी उस दुकान में वापस जाएगा? शायद कभी नहीं जाएगा। पर आप देखें तो एक्चुअल में हम लोग भी उस दुकानदार जैसे ही हैं। हम जब भी किसी से बात करते हैं तो पहले सामने वाले की क्या प्रॉब्लम है, उन्हें क्या चाहिए,
ये बिना सुने ही उन्हें सोल्यूशन देना या उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। कोई भी रिलेशनशिप में सारे प्रॉब्लम की जड़ है मिसकम्युनिकेशन, जो एक्चुअली होता है एक दूसरे की बात ध्यान से ना सुनने की वजह से। हम ये हमेशा कहते हैं कि कोई हमारी फीलिंग्स नहीं समझता, पर हम खुद भी रेयरली कभी सामने वाले को समझने की कोशिश करते हैं। हम कभी भी सामने वाला क्या कह रहा है या किस फीलिंग के साथ कह रहा है ये समझना ही नहीं चाहते। अगर सुनते भी हैं तो सिर्फ इसलिए ताकि सामने वाला बस चुप हो और हम उसको जवाब दे सके। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने और उसे समझे, तो पहले आपको लोगों की बात को अच्छे से सुनना और समझना चाहिए और उन्हें ये फील कराना चाहिए कि आप पूरे अटेंशन के साथ उनकी बात सुन रहे हैं और उनकी फीलिंग्स को भी समझ रहे हैं। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज। इमेजिन करो एक एप्पल का पेड़ है और उस पेड़ पे लगे एप्पल को दो लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर एप्पल का पेड़ ऊंचा होने की वजह से दोनों उस पेड़ पे से एप्पल को तोड़ नहीं पा रहे हैं। फिर दोनों आपस में डिसाइड करते हैं कि एक बंदा दूसरे के कंधे पे चढ़ के एप्पल तोड़ने की कोशिश करेगा। इससे होता ये है कि वो एप्पल तक पहुंच जाते हैं और फिर दोनों मिलके उस पेड़ से एप्पल को तोड़ लेते हैं। इसी तरह जब हम लोगों के साथ सिनर्जाइज करते हैं, मतलब कि साथ में मिलके एक टीम की तरह काम करते हैं, तब हम अपनी कैपेबिलिटी को 2, 3 या जितना चाहे उतना गुना बढ़ा सकते हैं। सिनर्जाइज करके हम ऐसे बड़े बड़े गोल्स अचीव कर सकते हैं जो हम अकेले अचीव करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। आपको हमेशा याद रखना होगा कि आप हमेशा अकेले ही सब कुछ करने की कोशिश ना करें, बल्कि किसी के साथ मिलके दोनों के स्किल्स और एफर्ट को मिला के कोई भी गोल अचीव करने की कोशिश करें, जिससे आपका कोई भी गोल अचीव करना और भी ईजी हो जाएगा। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। इसका मतलब है अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करते रहना। 2 दोस्त एक बार जंगल में पेड़ काटने जाते हैं। उसमें से पहला दोस्त 2 घंटे में एक पेड़ काट के ले आता है और दूसरा दोस्त उन 2 घंटों में एक भी पेड़ नहीं काट पाता। फिर अगले 2 घंटे में पहला दोस्त फिर से एक पेड़ काट के ले आता है और इस बार दूसरा दोस्त 5 पेड़ काट के ले आता है। तो जब पहले दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा कि उसने ऐसा कैसे किया, तो उसने कहा कि मैंने पहले 2 घंटे अपनी कुल्हाड़ी को धार करने में लगाए, मतलब कि सॉ को शार्प करने में। इसी तरह आप अपनी कुल्हाड़ी, जो कि आप खुद हो, उसे शार्प करते रहना चाहिए, मतलब कि इम्प्रूव करते रहना चाहिए। आपको अपनी लाइफ के इन 4 डायमेंशन को हमेशा इम्प्रूव करते रहना चाहिए, जो है फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल और सोशल एंड इमोशनल। अगर आप अपने आप को फिजिकली इम्प्रूव करेंगे तो आपके काम करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी और आप बेहतर काम कर पाएंगे, जिसके लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए और बेटर डाइट लेनी चाहिए। फिजिकली फिट होने से हमें प्रोएक्टिव रहने में आसानी होगी, और अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं तो आपके पास रिएक्शन देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। स्पिरिचुअली इम्प्रूव करने का मतलब है आपको अपने आप को और अच्छे से समझना चाहिए, मतलब कि आपके प्रिंसिपल और कोर वैल्यू को, जो कि आपको हैबिट 2 को फॉलो करने में मदद करेंगे, जिससे आप अपनी लाइफ में लिए गए एक्शन में और सेल्फ अवेयरनेस ला सकेंगे। ऐसा आप मेडिटेशन करके कर सकते हैं और अपने आप को जितना हो सके नेचर के पास रख के। मेंटल इम्प्रूवमेंट के लिए आप रोज बुक रीड करें, जिससे आपको कुछ नया और क्रिएटिव सोचने में मदद मिलेगी। टीवी और सोशल मीडिया हमेशा अवॉइड करें, और अगर यूज भी करें तो सिर्फ वही चीज देखें जो आपके माइंड और लाइफ को और बेहतर बना दे। अपने सोशल और इमोशनल डायमेंशन को आपने इम्प्रूव कर लिया तो आपके लोगों के साथ रिलेशन और बेहतर हो जाएंगे और आपका इमोशन भी किसी और के बिहेवियर पे डिपेंड नहीं रहेगा। इसलिए आप कोशिश करें कि जब भी मौका मिले आप दूसरों की मदद करें, दूसरों को हमेशा समझने की कोशिश करें और दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचें। तो दोस्तों, इन 7 हैबिट्स में से आप कौन सा हैबिट्स आज से ही अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो।